मतलब एक हाई फुल हाई टेबल करावा चाहत रहे बाटे और ऐसे कुर्सी करावा चाहत रहे। तांत्रिक के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसका मुख्य मुद्दा प्राइवेट हॉस्पिटल में दलालों का जमावड़ा को लेकर है। आज पूरे बिहार में जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो दलालों के चंगुल में पूरी तरह से लिप्त हो चुका है। तो आज जो है मुख्य मुद्दा जो है हमारा दलाल को लेकर ही है। और पटना IGMS या PMCH हो या आरा का सदर हॉस्पिटल हो या कोई भी हॉस्पिटल, ये जो है दलालों के चंगुल में फंस चुका है। तो आज हम लोग जो है IGMS पटना के बारे में जो है कि वहाँ का क्या स्थिति है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि कैसे जो है दलालों के चंगुल में फंस चुका है। तो इसका जो है पूर्ण विवरण हमारे जन अधिकार पार्टी के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सुजीत कुशवाहा जी आपके समक्ष प्रस्तुत करें। IGMS पटना जो बिहार का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जब लोग की स्थिति खराब होती है तब वो IGMS पहुंचते हैं, लेकिन वहां इमरजेंसी में जाने के बाद दलालों की एक बड़ी टीम जो प्राइवेट नर्सिंग होम द्वारा संचालित होता है, वह उन रोगियों को अपने गिरफ्त में लेने के लिए लग जाता है और वह रोगियों को अनेक प्रकार की बातें कहता है कि आपका रोगी मर रहा है, आपका इलाज नहीं होगा, मैं चलो पैसा नहीं है तो मैं आपको इलाज करवा देता हूँ, चलो आपको मैं लगता है गांव का आदमी है, रोगी मर रहा है, तड़प रहा है, लगा कि यह आदमी सचमुच में मदद करेगा और दलालों को फेरा में पड़ जाता है और प्राइवेट नर्सिंग होम में जाने के बाद ही उसका लूटपाट का खेला शुरू हो जाता है। आज इसी को लेकर हमने बार बार इस मैटर पर शिकायत मिलता था, यह मन क्रोधित हुआ। उसके बाद हमने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास लेटर को दिया, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, उसके बाद पटना के DM, उसके बाद गृह मंत्री, तमाम लोगों को देने के बाद हमने यह निश्चय किया है कि अब लड़ाई आर और पार की होगी। क्यों? तो IGMS में दलाल रहेंगे या माफिया रहेगा या गरीब जाकर इलाज करेगा या सरकार को तय करना होगा। इसके लिए आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैंने यह निर्णय लिया है कि यदि 1 से 2 दिनों के अंदर इन दलालों पर कार्रवाई नहीं होता है तो सोमवार को मुख्यमंत्री का और स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंका जाएगा। उसके बाद अगले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किया जाएगा और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उसका पूरा मेरे मोबाइल में वीडियो है, किस तरह से डॉक्टर दलालों से बात करता है, दलाल किस तरह से रोगियों से बात करता है। एक दलाल को 20,000 रुपया एक रोगी को वहां भेजने के लिए मिलता है और वह रोगी दलाल जैसे ही रोगी को लेकर जाता है, उसका एक साथी जाता है और 20,000 रुपया लेकर चला जाता है। उसका टोटल मेरे पास सबूत है, उसको भी मैं सामने करूंगा, सार्वजनिक करूंगा। लेकिन सवाल यही है कि यदि यह आर पार की लड़ाई है, मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन गठजोड़ को, इन माफिया गठजोड़ को, इन जलाल डॉक्टरों को समाप्त कीजिए, क्योंकि गरीब जाए तो इलाज हो, यह दलाल के चंगुल में नहीं फंसे। हर रोज ऐसा होता है, इसलिए यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो IGMS की आप बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में तो स्थिति देखने को मिला, खास तौर पे यहाँ पर भी आप देखेंगे। देखिए, कमोबेश हर जगह स्थिति है, लेकिन IGMS एक ऐसा हॉस्पिटल है कि जहां लोग की स्थिति जब खराब होती है तो IGMS पहुंचता है। यानी एक प्रतिष्ठित संस्थान है, प्रतिष्ठित संस्थान है, बिहार का बहुत बड़ा प्रतिष्ठित। वहां एक बहुत रैकेट चलता है, हर घंटा बना गया है। 1 घंटा के लिए एक दलाल को 1 लाख रुपया दिया जाता है। किसके द्वारा? नर्सिंग होम के द्वारा। 24 घंटा है, 24 ठो दलाल है और उसके अंदर में 4 ठो लौंडा काम करता है जो
रोगियों को बुर्बक बनाता है। इतनी बड़ी रैकेट है, दलाल का 1 लाख अलग, उसके बाद जो यह 4 बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पटना में ही रहते थे, क्या उन्होंने दिखाई नहीं देता? इस मैंने उसके आवेदन दिए हैं, मैंने उन्हें आश्वस्त है कि वह कार्रवाई करेंगे। यदि इसके लिए हम कल पुतला दहन, सोमवार को पुतला दहन करेंगे, अगले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और आगे इसके बाद भूख हड़ताल पर जाएंगे। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, माफिया सक्रिय है और माफिया को समाप्त करके ही हम रहूंगा, क्योंकि मैं पप्पू यादव के लोग हूं। पप्पू यादव के लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन इस माफियाओं से डरना पसंद नहीं करेंगे। है आरा की जनता से और जनप्रतिनिधि से कि निगम के टैक्स को जल्द से जल्द इसको कम किया जाए। अगर निगम का टैक्स कम नहीं होगा तो इस पर भी हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ब्रजेश जी, स्वास्थ्य का मुद्दा आपने उठाया है और लगातार मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री अत्याधुनिक सरकारी अस्पतालों का उद्घाटन कर रहे हैं। कहीं मॉडल सदर अस्पताल तो कहीं 100 बेड वाला अत्याधुनिक हॉस्पिटल का भी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। और इस तरह का स्थिति अस्पतालों की आप बता रहे हैं कि अस्पताल में तो सरकार उद्घाटन करके चली जा रही है। मीडिया के माध्यम सभी लोग जान रहे हैं, जब इलाज करने का समय जब आ रहा है और जब वहाँ की जनता शोषण हो रही है और ये आवाज कोई नहीं उठाने वाला है। कारण है कि जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा ही मारे गए हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि और छोटे छोटे बड़े नेता हैं वो जनता के द्वारा। अब तो नेता कोई है नहीं, अब तो जो भी टिकट लेकर आता है वो पैसे वाला लेके आता है। जो लड़ाई लड़ने वाला है जनता के हित में, उसको तो टिकट नेता भी नहीं दे रहा है, बड़ा जो पार्टी है नहीं दे रहा है। तो आवाज चूंकि सरकार के कान तक जा नहीं पा रहा है। हम लोग तो शुरू से ही 1994 से आज तक छात्र नेता रहे हैं। हम लोग लड़ने की आदत है। हम लोग भाई सरकार के खिलाफ भी लड़ेंगे, सरकार में रह के भी सरकार का हम लोग बात बताएंगे। काम तो उनके जो बुरे काम है उसके कानों तक ले जाने का हम लोग जरूर इतना काम करेंगे। करना ना करना ये सरकार का काम है। आरा का भी हाल बुरा है स्वास्थ्य के मामले में, क्या कहेंगे? स्वास्थ्य पर भी आरा का भी मामला हम लोग देंगे। आरा के मामला पर हम लोग पहले भी कई बार भूख हड़ताल हम लोग किए हैं। अभी स्थिति और आरा का भी हम लोग सुधारेंगे। अभी पूर्ण रूप से सुधार नहीं हुआ है। हम लोग जाके सीएस से मिलेंगे, सीएस से अपनी बात को रखेंगे। ब्रजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे आईजीएमएस में जो बातें चल रही हैं? आज आप लोग लगातार देख रहे हैं, पहले भी हम लोग स्वास्थ्य पर हम लोगों ने काम किया था। स्वास्थ्य बहुत सुधार हुआ था स्वास्थ्य के मामले में, पर जो स्थिति अभी बढ़ती जा रही है ये बहुत गंभीर बात है। यहाँ से जितने भी बिहार के पेशेंट जाते हैं आईजीएमएस में, एक बहुत बड़ी संस्था है और ऐसे में वहाँ पर जाते हैं जब पेशेंट, तो आपको देखने मिलेगा कि आपको आईजीएमएस में जगह नहीं मिलता है। देखिएगा कि जगह नहीं मिलता है, जगह हमेशा उसमें फुल रहता है। जो भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के द्वारा पूरे बिहार से कहीं भी अगर आईजीएमएस में जाते हैं तो मालूम चलता है कि सीट फुल है। जब सीट फुल है तो जब वो सोचते हैं कि अब हम कहाँ ले जाएंगे इमरजेंसी पेशेंट को, तो वहाँ पर दलाल 4 लग जाते हैं। वो घंटा में बिकता है, 1 घंटा आप रहिए, 2 घंटा के लिए उसका सब सिस्टम बांधा हुआ। ये दलाल बरगला के डॉक्टर से मिली भगत करके और प्राइवेट नर्सिंग होम में इनको भेज देते हैं और वहाँ पर उनकी जो एजेंटी का जो मामला है वो अपना वहाँ से उठा के ले चले जाते हैं। पैसा प्राइवेट नर्सिंग होम के द्वारा इनको इंक्लूड करा दिया जाता है। राज्य की राजधानी में इस तरीके का स्कैम चल रहा है तो राज्य के मुखिया क्या कर रहे हैं? राज्य कोई तो बताने वाला होगा ना, इस चीज को उजागर करने के लिए तो कोई इसको बताना होगा। जब देखा जा रहा है जो स्थिति है, नर्सिंग होम के द्वारा पैसा ले लिया जा रहा है। अब इसी तरीके से जितने भी बिहार के पेशेंट वहाँ जा रहे हैं वो सभी से खेत और घर के गहना बिचवाने का काम वहाँ पर दलालों के द्वारा किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं, जन अधिकार पार्टी चाहती है कि पूरे बिहार में आज पप्पू यादव स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत बड़ा एक टैक्स के सवाल पर आरा नगर निगम में बिहार में जो टैक्स बढ़ा है वो हम लोग चाहते हैं कि ये लगातार जो बढ़ रहा है टैक्स, ये जो जनप्रतिनिधि जीते गए हैं नगर निगम के, ये वहाँ उनको बोलने के लिए, विरोध करने के लिए भेजा गया है। यहाँ की जनता जो है आरा नगर निगम की यहाँ विरोध करने के लिए भेजा है कि भाई टैक्स में कुछ माफ